अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेडिको असिस्ट। आज से हम बायोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। हम इसको यूएचएस सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। सबसे पहले हम बायोस्टैटिक्स है क्या, पहले वो डिस्कस करते हैं। बायोस्टैटिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं और फर्दर उससे हम कोई सोल्यूशन या कंक्लूजन निकालते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट सेटिंग्स में, जो कि प्रोडक्शन के रिलेटेड है। आज उसको डिस्कस करते हैं। चलें, सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ स्टैटिक्स डिस्कस करते हैं। द The word statics is not a new word, it is very old word. Nothing is known about the exact origin of this word. Nowadays, it is considered that its origin is from English language. In the ancient times, the use of statics was only by the ruler to keep the records of birth, deaths, armed forces, labor forces, agriculture, land, and population. The record of population was very important for the ruler for military purpose and taxation purposes. वर्ड स्टैटिस्टिक्स न्यू वर्ड नहीं है, ये काफ़ी ओल्ड वर्ड है, लेकिन इसके ओरिजिन के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता। अब आकर कंसिडर किया जाता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुई है। एशियन टाइम्स में रूलर इसे यूज़ करते थे कि वो रिकॉर्ड रख सकें बर्ड्स का, डेथ्स का, आर्म फोर्सेस का, लेबर फोर्सेस का, एग्रीकल्चर लैंड का और पॉपुलेशन का। इसी तरह वो पॉपुलेशन का रिकॉर्ड उनके लिए इंपॉर्टेंट होता था फॉर मिलिट्री और टैक्सेशन पर्पसेस के लिए। Now everyone is familiar with the word statistics, as in cricket the statistics of a batsman or a bowler to get the information in terms of average run rate, average bowling attacks. In business, the statistics of industry like production, sale profits, the statistics of a country like its growth rate, death rate, average rainfall, average temperature and per capita income. नाउ एवरीवन इज़ फेमिलियर विद स्टैटिक्स। किस तरह स्टैटिक्स से फेमिलियर है, अब उसी को डिस्कस करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट में। क्रिकेट में हम स्टैटिक्स किसी भी बॉलर या बैट्समैन की अगर हम डिस्कस करना चाहें या देखना चाहें, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, तो हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले उसका एवरेज रन रेट देखेंगे, हम उसकी बॉलिंग अटैक्स देखेंगे। इसी तरह हम स्टैटिक्स बिजनेस में देखें तो किस तरह यूज़ हो रहा है, जैसे कि हम प्रोडक्शन देखते हैं, हम सेल प्रॉफिट देखते हैं। इसी तरह कंट्री में देखें तो कंट्री में हम क्या करते हैं, ग्रोथ रेट देखते हैं, डेथ रेट देखते हैं, रेनफॉल देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं और पर कैपिटा इनकम क्या चल रही है। In medical sciences and healthcare system, every professional uses this word in different settings as average daily temperature of patient in a ward, the proportion of a particular disease in a certain locality, normal ranges of a particular medical test, average deaths during a certain period due to the outbreak of disease, determining the relationship between the different clinical characteristics. Working with statistics involves using statistical method to summarize data using a statistical procedure to reach certain conclusion that can be applied to a patient care or a public health planning. In medicine, the professionals would like to know which diagnostic procedures are best, which methods of treatment are optimal, and how the treatment regimen should be designed and implemented. हम मेडिकल साइंसेज में बात करते हैं कि कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम का प्रोफेशनल हो, वो यूज़ करता है इस वर्ड को डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर। जैसे कि हम एवरेज डेली टेम्परेचर देखते हैं पेशेंट का एक सर्टेन वार्ड के अंदर, फिर हम पार्टिकुलर डिसीज़ का प्रोपोर्शन देखते हैं खास लोकेलिटी के अंदर, पार्टिकुलर मेडिकल टेस्ट का हम नॉर्मल रेंज देखते हैं, एवरेज डेथ रेट देखते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ आउटब्रेक ऑफ डिसीज़, फिर डिटरमाइन करते हैं इनका रिलेशनशिप डिफरेंट क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक्स के साथ। अब हमने वर्क कर रहे हैं इन सारी जो डिस्कशन अभी तक की है, उसके बाद अब हमें ऑथर बता रहा है कि स्टैटिक्स को हम यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू हम वर्क कर रहे हैं, तो इसके ज़रिए हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हैं। उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम समराइज़ करते हैं डाटा को, और डाटा से देन हम क्या करते हैं, हम एक कंक्लूजन बनाते हैं और उस कंक्लूजन को हम पेशेंट केयर और पब्लिक हेल्थ प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में प्रोफेशनल क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हमें डायग्नोस्टिक प्रोसीजर पता लगे जो कि बेस्ट हो, फिर हमें मेथड पता चलें ट्रीटमेंट्स के जो कि ऑप्टिमल हो, और पता चले कि किस तरह हम ट्रीटमेंट को लेकर चलेंगे और डिज़ाइन करें कि वो फर्दर हम इम्प्लीमेंट किया जा सके। Everything in medicine, medical research, diagnosis, or treatment depends on counting or measurement, either quantitative or qualitative. High or low blood pressure has no meaning unless it is expressed in figures. Incidence of tuberculosis or death rate in typhoid is only meaningful when it is stated in figures. So, what is measurement? And we need methods how to obtain measurement.
अब इस सारी डिस्कशन के बाद इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई है कि स्टैटिक्स हमारी डेली नॉर्मल रूटीन में भी यूज़ हो रही है और मेडिकल साइंसेस में भी यूज़ हो रही है। एवरीथिंग इन मेडिसिन, मेडिकल रिसर्च और डायग्नोसिस, उसकी वो कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम उसको रिप्रेजेंट ना करें काउंटिंग और मेजरमेंट्स में, जैसे कि क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी। हम बीपी की बात करते हैं किसी भी पेशेंट की, तो हम उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये हाई जा रहा है, इसका यहाँ लो जा रहा है, जब तक हम उसको फिगर्स में एक्सप्रेस ना करें। इसी तरह हम इंसिडेंट्स अगर बात करें किसी डिसीज़ की, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस में, या फिर हम डेथ रेट की बात कर लें, उसकी कोई मीनिंग नहीं है जब तक हम उसको फिगर में एक्सप्रेस ना करें। इसीलिए मेजरमेंट ज़रूरी है और हमें मेथड्स पता होने चाहिए कि किस तरह हम मेजरमेंट्स को ऑब्टेन करेंगे। ये सारे मेथड्स हम बायोस्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे। इन नेचर, ब्लड प्रेशर्स, पल्स रेट, sugar level, or any other measurement or counting varies not only from one patient to another patient but also from one group to another. The extent of this variation is learned by the studying statistics. Comparison of a variable in two or more groups is a great importance in applied scientific practice of medicine. Decrease in the blood pressure noted after administering drug may be by chance or due to the effect of the drug. Variation more than natural limits may be pathological or abnormal due to the play of external factors. अब ऑथर हमें बता रहा है कि ये कुदरती अमल है। ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, शुगर लेवल और कोई भी दूसरी मेजरमेंट और काउंटिंग जो होती है वो वेरी करती है, ना सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, लेकिन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में भी वेरी करेगी। जैसे कि अगर हम दो लोगों की एचपी देखेंगे तो उन दोनों की भी डिफरेंट होगी, और अगर हम दो ग्रुप्स की एचपी देखेंगे तो उन दो ग्रुप्स की भी डिफरेंट आएगी। अब इस तरह की वेरिएशन जो होती है वो हम कैसे लर्न करते हैं, वो हम स्टैटिक्स के थ्रू लर्न करते हैं। फिर हमने अगर कंपैरिजन करना हो वेरिएबल का, आपको मैं बताती चलूँ कि वेरिएबल क्या है। कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हम किसी फिगर्स या काउंटिंग के थ्रू असाइन कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब इस तरह की कंपैरिजन हमने करने हो दो वेरिएबल्स के और दो ग्रुप्स के, तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं किसमें, अप्लाइड साइंटिफिक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में। इसी तरह अगर डिक्रीज आ रहा है ब्लड प्रेशर में कोई भी ड्रग देने के बाद, तो वो किस तरह हमें पता लगेगा, वो स्टैटिक्स के थ्रू पता चलेगा कि ये बाय चांस आया है या फिर ड्रग की इफेक्ट की वजह से आया है। अब वेरिएशन जो हो सकती है नेचुरल लिमिट से ज़्यादा हो तो वो पैथोलॉजिकल भी उसका रीज़न हो सकता है, और या फिर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है जो कि उसको उसकी नेचुरल लिमिट्स को क्रॉस कर रहा हो। The data after collection, laying in a haphazard manner, is of no use unless it is properly sorted, presented, compared, analyzed, and interpreted. It means something more than the normal figures, gives a dimension to the problems and even suggests the solution. For study of figures, has one has to apply certain statistical techniques like mean, standard deviations, sample selection techniques, correlation, and many more. डाटा कलेक्शन तो कर लिया, लेकिन हमने उसे रेगुलर मैनर में रखा हुआ है, तो वो हमारे लिए यूज़लेस है। क्यों? क्योंकि जब तक हम इसको प्रॉपर्ली सॉर्टेड नहीं करेंगे, प्रेजेंट नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे और फर्दर इंटरप्रेट नहीं करेंगे, तो ये हम तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं दे सकता है। इसका मतलब क्या है कि फिगर से भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? जो कि हमें डायमेंशन देती है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें और सजेस्ट कर सकें सोल्यूशन। इट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सिर्फ डाटा कलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एनालिसिस भी, उसकी इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है। देन हम कोई सोल्यूशन उससे बना सकेंगे और उसको अप्लाई कर सकेंगे डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स में। अब हम डिफरेंट टेक्निक्स आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, एस्टिमेशन हम किस तरह कर सकते हैं, हम सैंपल साइज किस तरह कलेक्ट करेंगे, किस तरह एस्टिमेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम फर्दर डिस्कस करेंगे।